हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे जीआईएफ से रिलेटेड फ्रैक्शनल पार्ट जो बच्चों क्लास में डिस्कशन किया गया ऑनलाइन क्लासेस में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उससे रिलेटेड बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे और अच्छे से लेक्चर को पूरा बढ़िया तरीके से देखिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन में एडवांस में आपको आते रहता है। अच्छा एंट्रांस एग्जाम अगर आप दोगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसानी रहता है लेकिन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रहता है। आप अगर टेक्निक अच्छी तरीके से लगाओगे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन? सॉल्व द इक्वेशन फॉर करली एक्स दे रहे हैं बच्चों और x प्लस जी आई एफ। अब आपको एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन बच्चों आएगा तो एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा, बोल देगा ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये जी आई एफ है। तो अभी तो हम बच्चों शॉर्ट में ही लिख देते हैं वेयर ये आपका जो है बच्चों ये जी आई एफ है। फुल फॉर्म बच्चों आपको आना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये जो है बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो एग्जाम में बच्चों जब भी क्वेश्चन आएगा एडवांस में आता है बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देगा कि दैट इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज ए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, देन सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्व द इक्वेशन का मतलब बच्चों अगर आपको आता होगा तो थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज होगा, सॉल्व द इक्वेशन का मतलब सीधा बात आपको एक्स का वैल्यू निकालने बोला। अब ये भी नहीं है क्वेश्चंस में बच्चों की आपको ये या तो जी आई एफ बोल रहा है या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये निकालने बोला। नहीं, आपको बच्चों इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू निकालने बोला। जब भी सॉल्व द इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन बच्चों क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, जब भी एक्स के टर्म में रहता है तो आपको एक्स का वैल्यू निकालने बोलता है। तो बच्चों हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चों, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नहीं तो कुछ बच्चे सोचेगा कि सर क्या निकालना, तो आपको सॉल्व करने बोल रहा है इक्वेशन को, तो एक्स का ही वैल्यू निकाल। और बहुत ही लाजवाब बच्चों है, 7 स्टार प्रॉब्लम है कि 4 करली एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जी आई एफ। अब इसको सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन को बच्चों बनाने का क्या तरीका है, या तो आप करली एक्स में क्वेश्चन को चेंज कर दो या जी आई एफ में चेंज कर दो, कोई एक में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमको सबसे आसान अगर लगता है बच्चों तो इसको करली में चेंज करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए करली एक्स का वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन नाम ही बच्चों देखो, नाम में ही सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो आपको आंसर देगा सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल देगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बच्चों 0 से ग्रेटर और 1 से छोटा, जाके जीआईएफ का लेक्चर बच्चों प्लेलिस्ट में रिलेशन एंड फंक्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि आपको करली एक्स जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट, वो तो कभी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 1 तो इंटीजर हो जाता है। और फ्रैक्शन का मतलब बच्चों 0 पॉइंट समथिंग। तो फ्रैक्शन जो होता है बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो 0 से ग्रेटर होता है, इक्वल भी होता है, क्योंकि इंटीजर में तो फ्रैक्शन होता ही नहीं है। तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है और 1 से छोटा। अब इस क्वेश्चन को हम बच्चों अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को 4 करली एक्स को रहने देते हैं और ये जी आई एफ को बच्चों हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं, करली में। अब कैसे चेंज करेंगे बच्चों, आपको ये आना चाहिए कि कोई भी दुनिया का नंबर है वो 2 पार्ट में ब्रेक होता है। क्या सब बच्चों, एक्स जी आई एफ प्लस फ्रैक्शनल। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं बच्चों, यूट्यूब में भी लेक्चर अपलोड है, ग्राफ भी बनाए हुए हैं कि x इज इक्वल टू जी आई एफ प्लस फ्रैक्शन। दुनिया का कोई भी नंबर अगर रियल नंबर है आपका, उस रियल नंबर में इंटीजर छुपा रहता है और फ्रैक्शन छुपा रहता है। तो यहाँ से बच्चों जी आई एफ इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन आपका इधर आ गया, एक्स में से फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये जी आई एफ को चेंज कर दिए एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्वेश्चन से आपका फ्रैक्शनल पार्ट और एक्स में आ गया, तो आगे देख लेते हैं जैसा भी होगा। और अगर इस क्वेश्चन को टेक्निकली और अच्छे तरीके से बच्चों बनाना है तो एक दिमाग इससे भी बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप क्वेश्चंस को जीआईएफ और फ्रैक्शन में चेंज करो, क्वेश्चंस को अगर फुल्ली जीआईएफ और फ्रैक्शन में चेंज कर दो तो और भी लाजवाब होगा। मतलब आप ये कर सकते थे बच्चों, यहां से ये x को आप क्या कर देते, जीआईएफ लिख देते और फ्रैक्शन लिख देते और ये वाला जीआईएफ को रहने देते, ये भी एक तरीका है। तो ये उससे भी बेस्ट है, उसको जब हम लोग चेंज किए थे जीआईएफ को, क्योंकि जीआईएफ और फ्रैक्शन का रिलेशन अगर आ जाएगा तो इससे फायदा क्या है कि जीआईएफ तो आपका 0 से ग्रेटर होता है और 1 से छोटा होता है और फ्रैक्शनल पार्ट, और जीआईएफ जो बच्चों होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटीजर। जीआईएफ का बच्चों फुल फॉर्म ही यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो हमेशा इंटीजर होगा। तो हम लोग इस x को क्या किए, x को ही चेंज कर दिए जीआईएफ और करली एक्स, और ये जीआई को रहने दी। मतलब क्वेश्चन पे पूरा जीआईएफ और करली दिख रहा है। इससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि जीआईएफ इंटीजर होगा और करली एक्स 0 से 1 होगा। अब करली एक्स को एक जगह ला लो,
ये करली एक्स बच्चों जब इधर आएगा तो आपका सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा 3 करली एक्स। ये करली एक्स को बच्चों हम लोग इधर लेकर आ गए 3 करली एक्स और ये हो गया 2GIF, ये सबसे बेस्ट है। और यहाँ से बच्चों करली एक्स हो जाएगा कितना 2/3 GIF, 2/3 GIF हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों आप क्या करो, तुमको पता है कि करली एक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से छोटा, 1 तो होता ही नहीं है करली, क्योंकि 1 तो इंटीजर हो जाता है, तो फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा, बराबर नहीं 0 से लेकिन ग्रेटर होगा। लेकिन आपका ये करली एक्स का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है 2/3 GIF लेस देन, ये आया है 2/3 GIF आया है। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा GIF और यहाँ हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है तो 3/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3/2 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा और यहाँ 3/2। अब जाके बच्चों यहाँ से एक बात ध्यान देने वाली बात है कि GIF जो होता है बच्चों, तो GIF तो हमेशा इंटीजर ही होता है, और ये बोल रहा है कि GIF का वैल्यू जो लेना है वो 0 से इक्वल लेना है और 3/2 में ओपन लगाना, मतलब 3/2 नहीं लेना। तो 0 के बाद बच्चों 1 आएगा, क्योंकि 3/2 का मतलब बच्चों होता है 1.5, तो 3/2 का मतलब बच्चों 1.5, और GIF तो हमेशा इंटीजर होता है। तो अब ये मत सोचिएगा कि GIF का वैल्यू जो 0 से ग्रेटर और इक्वल लेस देन 3/2 आया तो इसको आप इंटरवल में लिख दोगे, नहीं 0 से लेके GIF 3/2 तक होगा। GIF तो 0 से लेके 3/2 तक थोड़ा कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू तो चल ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि GIF का जो वैल्यू होता है बच्चों वो सिर्फ इंटीजर होता है, और यहाँ पे बच्चों एक 0 पकड़ा रहा है और एक 1 पकड़ा रहा है, मतलब एक्चुअली आपका 2 ही आंसर ले सकते हैं, एक 0 ले सकते हैं और एक 1 ले सकते हैं। सर ये 0.1 0.2 ये सब आप नहीं लोगे क्या? नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि GIF का वैल्यू तो हमेशा ऑलवेज इंटीजर होता है। तो जब हमेशा इंटीजर होता है बच्चों तो आप GIF का वैल्यू सिर्फ 2 ही नंबर ले सकते हो। सर क्या सर? एक GIF का वैल्यू आएगा बच्चों 0 और एक GIF का वैल्यू बच्चों आएगा कितना 1। कुछ बच्चा कहेगा सर 3/2 छूट गया, उसके पहले 1.4 1.3 ये सब छूट गया, कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि GIF जो होता है वो हमेशा इंटीजर होता है। अलग बात है जब हम लोग कंडीशन लगाए करली एक्स जो है बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से बच्चों क्या हुआ कि GIF का रेंज आ गया, मतलब GIF का वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से ग्रेटर और इक्वल 3/2। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग सब ले लेंगे, 0.1 भी ले लेंगे, 0.2। GIF ऑलवेज इंटीजर होता है, तो सिर्फ एक वैल्यू 0 लेंगे, एक वैल्यू 1। अब ये GIF आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। ये इक्वेशन अगर फर्स्ट है तो फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या करो, GIF का वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखो तो देखो करली क्या आता है, पुट GIF इज इक्वल टू 0, देन जो है बच्चों आपका करली एक्स जो आएगा वो भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे 0। हमको तो ना तो GIF चाहिए ना तो करली एक्स चाहिए। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों जेईई के पर्पज से। GIF आपका 0 आया, करली 0, हमको तो x चाहिए। अब इस भाई साहब का मदद लो, x जो है 2 पार्ट में ब्रेक होता है बच्चों, देयरफॉर x तो यही होता है ना GIF प्लस फ्रैक्शनल, और GIF भी 0 फ्रैक्शनल भी 0, तो x का जो वैल्यू आया बच्चों वो आपका 0 आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, पुट GIF इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में GIF का वैल्यू 1 जो आया है वो रखिए। तो यहाँ से बच्चों करली एक्स जो बच्चों आएगा, करली एक्स आएगा आपको कितना आया था बच्चों 2/3 रखिए पहले, 2/3 इंटू GIF का वैल्यू 1, तो यहाँ से करली एक्स बच्चों आ जाएगा 2/3। लेकिन ये तो करली एक्स आया और GIF आया, जबकि आपको x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू GIF प्लस करली एक्स, और GIF का वैल्यू तो यहाँ 1 था बच्चों और करली एक्स कितना आया 2/3, तो फाइनल आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 5/3। तो यहाँ से बच्चों x का 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू आया बच्चों कितना 0 और दूसरा आंसर कितना आया 5/3। बड़ा ही लाजवाब बच्चों क्वेश्चन है। अगर किसी को शक हो रहा है बच्चों, आप वहाँ पे पुट करके देखो, x के जगह 0 रखो, देखो सेटिस्फाई करेगा। अगर किसी को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हो। x के जगह अगर आप 0 रखोगे तो 0 रखने से बच्चों करली जो है 4, ये 0 प्लस 0 और 0 का ये 4, 0 का करली तो 0 ही होगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होगा, और ये 0 और GIF 0 का 0, ये प्रूव्ड हो गया। अगर आप 5/3 रखना चाह रहे हो, ये जो x का वैल्यू आया है 5/3,
5/3 और 5/3 का GIF। अब देखो बेटा 5/3 को अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो 5/3 दो पार्ट में टूट जाएगा। क्या सब पार्ट में टूटेगा? 1 + 2/3। और ये फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। कुछ बच्चा हड़बड़ा के 5/3 को फ्रैक्शन समझ लेता है। 5/3 आपका रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल में से रेशनल नंबर है, लेकिन ये तो कर्ली का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मतलब बस फ्रैक्शन लेना है। तो ये 5/3 नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। आप इसको 1 + 2/3 करो, इसमें फ्रैक्शन पार्ट सिर्फ 2/3 आया, 1 इज ए इंटीजर, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 4 × 2/3 और 5/3 तो 5/3 रहेगा ही रहेगा। अब सेम चीज वहाँ भी करो ना, 1 + 2/3 मतलब 5/3 का अगर आप कर्ली लोगे तो 2/3 और 5/3 का GIF लोगे, दैट इज ए इंटीजर पार्ट लेता है वो, तो वो इंटीजर पार्ट 1 सॉल्व करोगे तो 8/3, यहाँ भी 8/3, मतलब आंसर जो बच्चों आपका आया है 0 और 5/3 बिल्कुल सही है। आप इसको अलग अलग तरीके से भी बच्चों बना सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट ये तरीका यही है कि 4 कर्ली x रहने दिए। हम लोग क्या किया, स्टार्टिंग में तो हम सोचे थे कि x को चेंज करेंगे, लेकिन वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम लोग क्या किए, इसको GIF को चेंज ना करके x को ही चेंज कर दिए, GIF प्लस कर्ली f, क्योंकि कोई भी रियल नंबर को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं, GIF एंड कर्ली फ्रैक्शनल पार्ट x, FPF। अब यहाँ से ये कर्ली आपका बच्चों इधर आया, 4 में से एक कर्ली गया, 3 बचा, यहाँ 2, यहाँ से कर्ली का वैल्यू निकालो, क्योंकि GIF तो इंटीजर होता है, ये हमको भी पता है, तुमको भी पता है, ये ऐसा बात नहीं पता है। GIF इंटीजर होता है, लेकिन वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 50 2020 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कर्ली कंफर्म होता है, कर्ली दैट इज ए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो 0 से ही 1 होगा, इसके बाहर नहीं जाता है कभी। तो कंडीशन जिसमें फॉलो है वो लगा दिए, यहाँ से GIF का रेंज आ गया 0 से 3/2, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट GIF जो है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो तो हमेशा इंटीजर होता है। अगर वो हमेशा इंटीजर होता है बच्चों, तो एक वैल्यू 0 लेंगे, एक वैल्यू 1। अब उस GIF का वैल्यू 0 और 1 जो आया है, यहाँ जो इक्वेशन बच्चों आया हुआ था, इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट किए, जिससे कि कर्ली आ जाए, तो कर्ली 0 आया। लेकिन कभी भी आपको सॉल्व द इक्वेशन अगर बच्चों करने बोलता है, इसका मतलब ये है कि वो आपको x का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो आपको x निकालना है, GIF प्लस कर्ली, तो 0 + 0, फिर GIF का वैल्यू 1 रखे, तो कर्ली आया 2/3, और वो 2/3 और 1 मिलके 5/3। अगर आपको वेरीफाई करना है बच्चों, वेरीफाई करके ही बता दिए कि यहाँ x का वैल्यू बेटा 0 रखो, तो प्रूफ हो गया है। और 5/3 को ब्रेक करोगे तो 1 + 2/3 में ब्रेक होगा, और हमको फ्रैक्शन चाहिए तो 2/3, यहाँ पे GIF चाहिए तो 1, GIF दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ भी सॉल्व करोगे 8/3 आ गया, बहुत ही आसानी तरीके से बच्चों। आप इसको जल्दी से नोट करो। एक क्वेश्चन और देते हैं बच्चों, बड़ा ही लाजवाब है, लेकिन घबराना नहीं है, इस सब टाइप का बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान रहता है। सॉल्व द इक्वेशन ही बच्चों आपको करने बोल रहे हैं। क्या है इक्वेशन आप देखो पहले, GIF ऊपर दे रहे हैं और नीचे दे रहे हैं बच्चों GIF x - 2 माइनस GIF x - 2 डिवाइडेड बाय GIF x इज इक्वल टू, ये आप रहने दो बच्चों इधर, 8 कर्ली x + 12 डिवाइडेड बाय GIF और GIF x - 2। तो वहाँ बच्चों लिख दिए सच दैट वो GIF है, तो क्वेश्चन पूरा लिखने का जरूरी नहीं है, और इसका मतलब है दैट इज ए फाइंड। तो एग्जाम में आपको कभी कभी ये भी लिख देगा कि फाइंड दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ k x सच दैट, ये सब कंडीशन जो भी लगा रहेगा। तो बेटा इसको बनाओ, इसको ट्राई करो, देखते हैं कोई ट्राई करता है कि नहीं। तो ट्राई कीजिए, बाद में अगर आपको नहीं बनेगा तो आप आंसर देख सकते हो, लेकिन पहले खुद से ट्राई करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप बस आंसर के साथ साथ चलोगे तो फिर फायदा नहीं है। हाँ, बस GIF का नॉलेज बच्चों होना चाहिए कि GIF और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो क्लास में भी एक्सप्लेन किया, अभी भी हम आपको एक्सप्लेन कर दिए कि कोई भी रियल नंबर है वो आपका दो पार्ट में बच्चों ब्रेक करता है, और वो दो पार्ट बच्चों क्या होता है, एक GIF होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस लाजवाब है, एडवांस पर्पज से लाजवाब है। जेईई मेन में भी अगर ये क्वेश्चंस आएगा तो सबसे हाई लेवल क्वेश्चंस को माना जाएगा। ठीक, सबसे पहले एक कंसेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा कि x प्लस माइनस इंटीजर का अगर GIF करने बोलेगा तो x का GIF अलग हो जाएगा, और इंटीजर का तो GIF इंटीजर ही होता है, तो उसके पीछे बेटा दिमाग नहीं लगाना है। ये चीज आपको आना चाहिए कि अगर x प्लस माइनस इंटीजर दिया रहे, प्लस इंटीजर रहे या माइनस इंटीजर रहे, तो वो x का GIF आप अलग कर दो और इंटीजर का GIF अलग कर दो। प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस। तो ये चीज आपको माइंड में होना चाहिए। तो ये आपका ये कंसेप्ट अगर आएगा तो क्वेश्चन देखो कितना आसानी से बन जाएगा।
फिर से वही करेंगे हम लोग, GIF और वो करली में काम करेंगे। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, ये GIF को हम लोग रहने देते हैं, ऊपर वाला GIF x तो GIF x रहेगा, लेकिन नीचे में जो x - 2 का GIF है बच्चों, ये ब्रेक होके GIF - 2। क्यों? क्योंकि देखो GIF दैट इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, फुल्ली डिपेंड x पे करेगा, x पे डिपेंड करेगा, इसलिए GIF x प्लस माइनस में ब्रेक हो गया, इंटीजर अलग चलेगा। इंटीजर का GIF खुद इंटीजर होता है, और GIF यहाँ भी ब्रेक कर दीजिए, और यहाँ GIF x और यहाँ बच्चों 8 करली x प्लस 12 और डिवाइडेड बाय GIF और GIF x - 2। यहाँ भी अलग करो, हर एक जगह हम अलग करें, यहाँ भी अलग कीजिए हर एक जगह, यहाँ लेकिन आप ब्रैकेट डाल दो। अब यहाँ से बच्चों कुछ नहीं करना है, ये वाला पार्ट में सबसे पहले कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा कि ये जो GIF ये नीचे आया है, ये नीचे जो आया है, तो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तभी हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप क्वेश्चंस को पता चला आगे बढ़ा के सॉल्व कर लिए, आंसर जो आया टिक मार दिए, फिर फ्लॉप हो जाएगा। आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहला कंडीशन लगाओ कि x - 2 का GIF x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब GIF इज नॉट इक्वल टू 2। और GIF बच्चों अगर 2 का नॉट 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 से 3 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और यहाँ ओपन ब्रैकेट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी नंबर होगा बच्चों, सबका GIF कितना होगा, क्योंकि 2.1 का भी GIF 2 होगा, 2.3 का GIF भी 2 होगा, 2.999 का भी GIF 2 होगा। तो हमको GIF 2 नहीं चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं तो 0 हो जाएगा। तो GIF अगर 2 नहीं चाहिए तो हमको तो x निकालना। एक्चुअली ये सब सॉल्व जो इक्वेशन करने बोला, दैट इज x का वैल्यू। तो एक्चुअली आपको बच्चों यहाँ से x का वैल्यू कहाँ से कहाँ नहीं ले सकते हैं, 2 में क्लोज और 3 में ओपन, क्योंकि 3 का GIF तो 3, मतलब GIF का वैल्यू 3 चलेगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1। GIF का वैल्यू 1 भी चलेगा, क्योंकि 1 में से 2 जाएगा -1। लेकिन अगर GIF का वैल्यू 2 हो गया बच्चों, ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से आपको इधर बगल में भी कंडीशन लगाना पड़ेगा कि ये GIF जो है बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हम पूरा में 0 किए थे, तो ये -2 उधर किया, तो इस पर तो बिल्कुल GIF अकेला है, तो GIF 0 नहीं होना चाहिए। अगर GIF 0 नहीं होना चाहिए तो 0 का GIF खुद 0, और ये जितना भी नंबर है बच्चों सबका GIF क्या होता है 0, लेकिन 1 का GIF क्या हो जाता है 1। तो 0.00009 जो भी है ये सबका GIF 0 होता है। तो x का वैल्यू बच्चों 0 से लेके 1 नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंसेप्ट आपको साथ लेके चलना पड़ेगा कि x का वैल्यू यहाँ 0 से 1 नहीं हो सकता है, और यहाँ 2 से 3। अब जाके आप इसको LCM लो और सॉल्व करो। तो सर LCM लेते हैं इसका, जल्दी से LCM लीजिए। LCM लीजिएगा या ऐसा कीजिए, इसको आप इधर लेकर आइए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा बुझाता है बच्चों करो। तो यहाँ GIF का होल स्क्वायर और GIF -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब आप LCM लोगे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही एक्चुअली हो रहा है। और GIF x - 2 और GIF x और यहाँ 8 करली x प्लस 12 और डिवाइडेड बाय GIF और GIF -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ बात आता है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, लेकिन हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही कंडीशन लगा दिए कि ये 0 नहीं होगा। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, GIF का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से बच्चों आपको क्या करो फॉर्मूला लगा दो, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ बच्चों रहने दीजिए 8 करली x प्लस 12। तो ये GIF स्क्वायर आपका कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस आगे लगा हुआ है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -4 और 8 करली x प्लस 12। अब यहाँ से बच्चों एक काम आप कर सकते हो कि 4 कॉमन ले सकते हो, दोनों तरफ से अगर ले लोगे तो खत्म ही हो जाएगा। या ऐसा करो, पहले आप उसको 12 को इधर लेके आ जाओ, क्योंकि सेम क्वेश्चन ये पुराना वाला बन गया, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा। मतलब क्वेश्चन मेरा GIF और करली में है, और हमको किसका रेंज पता है, करली का। GIF का तो बस इतना ही पता है कि GIF हमेशा इंटीजर होता है, लेकिन करली x 0 से ग्रेटर होता है और 1 से छोटा, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 4 GIF -16 और 8 करली x, और यहाँ से बच्चों 4 कॉमन हो जाएगा, वहाँ से 8 को डिवाइड कर लीजिए, तो GIF -4
और इज इक्वल टू करली एक्स, तो ये कैंसिल होके 1/2। अब हमको क्या करना है, करली एक्स में कंडीशन लगाएंगे, अपने आप आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्या आया है 1/2 GIF माइनस 4, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपको किसका, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किए हुए थे कि हम लोग को करली का रेंज पता है कि करली हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल 1 से छोटा होता है। तो अगर हमको करली का बच्चों रेंज पता है तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। आप इधर का नोट कर लो बच्चों, कुछ भी नहीं किए हैं, x प्लस इंटीजर का तो GIF x अलग इंटीजर अलग हो जाता है बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कुछ करवाए हुए, यूट्यूब में भी ऑनलाइन क्लासेस में भी करवाए हुए। और GIF डिवाइडेड बाई ये ब्रेक कर दिया, और कंडीशन लेकिन आपको लगाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। हर एक जगह ये सब देख रहे हो, डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होगा, तब जाके एलसीएम लेके उसको हम कैंसिल कर दिए और यहाँ से ये कंडीशन आया है। अब जाके हम लोग करली एक्स में बच्चों कंडीशन लगा देते हैं कि करली एक्स बच्चों क्या होता है 0 से ग्रेटर, इसको बच्चों रखते हैं क्योंकि इसका जरूरी है अभी। और करली एक्स जो बच्चों होता है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल 1 से छोटा, तो ये 0, लेकिन करली एक्स का एक्चुअल क्या आया है हाफ GIF माइनस 4 लेस देन इक्वल तो लगेगा नहीं बेटा, फ्रैक्शन तो 1 होता ही नहीं है, 1 से छोटा ही होगा फ्रैक्शन। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बचेगा 0, तो 2 से मल्टीप्लाई होके वही रहेगा, और यहाँ बच्चों अरे यार फिर से यहाँ बराबर लग जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 4 को -4 को आप उधर लेके चलो बच्चों, क्या हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा बच्चों 4 GIF। अब देखो यहाँ भी सेम देखो लोचा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आया था कि GIF का वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 से 3/2 से छोटा। तो GIF जो होता है बेटा, GIF तो हमेशा इंटीजर होता है ना, तो अगर GIF इंटीजर होता है तो ये बोल रहा है कि मेरा जो है ना ये आया है कहाँ से कहाँ 4 5 6, तो बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक लो, यहाँ बबल दिया है और इसमें लेने बोला, तो हमको बस 2 ही नंबर लेना है, हम ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते हैं GIF का। ये नहीं कि सर GIF का वैल्यू 4.1 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बोल तो रहा है कि 4 से ग्रेटर है और 6 से छोटा। तो बेटा 4.1 तो GIF होता ही नहीं है, GIF तो हमेशा इंटीजर होता है, तो GIF का बस 2 ही वैल्यू आएगा, एक आएगा 4 और एक आएगा 5। सर 6 को क्यों नहीं ले रहे हैं, तो बच्चों 6 को नहीं ले सकते ना, क्योंकि 6 में तो इक्वलिटी लगा ही नहीं है, 6 से छोटा तो 5.9 तो ले नहीं सकता है, क्योंकि GIF ऑलवेज इंटीजर होता है बच्चों। तो यहाँ से आपका, लेकिन ये जो आया है बच्चों ये GIF का वैल्यू आया। अब ये GIF का वैल्यू आया है 4 और GIF का वैल्यू आया है 5। अब एक चीज लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि ये GIF कहीं ये ले तो नहीं रहा है x से, तो यहाँ से एक्चुअली अगर आप चेक करोगे तो x का वैल्यू जो होगा बच्चों वो कहाँ से कहाँ होगा 4 से 5, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू बच्चों क्या होगा 5 से 6। दोनों को अगर मिला के लिखना चाह रहे हो तो सीधा लिख सकते हो 4 से 6, तो सही है, मतलब ये नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बच्चों कैंसिल काटे नहीं थे, काट दो, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे बच्चों, बराबर नहीं, नॉट इक्वल। तो चलो ठीक है, ये मतलब आंसर आ भी नहीं रहा, मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं, मतलब सही है, ये कभी भी ये दोनों के बीच में नहीं टकराएगा, एक्चुअली लेना नहीं था, मतलब आंसर आ भी नहीं रहा। अब आपका एक्चुअली GIF का वैल्यू 2 आ गया, एक 4 आ गया, एक 5 आ गया। इस GIF का वैल्यू एक बार यहाँ पे 4 रख दो और एक बार 5 रख दो, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा करली आ जाएगा। देन आप क्या निकाल लोगे, x निकाल लोगे बच्चों, हम जल्दी से कर देते हैं, आप ये बच्चों नोट कर लो जल्दी से, और यहाँ से अब क्या करो आप करली निकालो, और करली जब निकल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट तो देन आप क्या कर सकते हो f। ये सब क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे तरीके से सीरियस होकर देखिए, अगर एक बार समझ में नहीं आया 2 बार देख लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पुट GIF इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट। हाँ एक काम देखो और कर सकते हैं सर, एक काम और कर सकते थे, GIF का वैल्यू 4 और 5 आए, तो क्या सर ये x निकालना जरूरी है, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरा 2 ही वैल्यू नहीं होना चाहिए था GIF का, 0 और 2, तो GIF का वैल्यू ऐसे भी तो 0 और 2 नहीं आना चाहिए था, हमको GIF न तो 0 चाहिए था न तो 2 चाहिए था, और ये GIF तो 0 2 कभी आया भी नहीं है, 4 5 आया था, टेंशन की कोई बात नहीं है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है कि x के पीछे भागने का, छोड़ दो दिमाग मतलब, बस तुमको GIF जो निकलना था 0 और 2 छोड़ के जो आना था, तो 2 और छोड़ के तो आया 4 और 5, और GIF ऑलवेज इंटीजर होता है, सिर्फ 4 और 5 लिए हैं, 6 में बराबर नहीं है, नहीं लिए हैं। अब GIF का वैल्यू आप 4 यहाँ रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4 -4, तो ये हो जाएगा 0, करली x आपका 0 आ गया। लेकिन हमको तो करली x और GIF के पीछे नहीं भागना है, हमको तो सॉल्व करने बोला x चाहिए,
देयरफॉर एक्स क्या होता है बच्चों, जी आई एफ प्लस करली, तो क्या हो जाएगा 4 + 0, कितना आंसर आ गया 4, एक एक्स का वैल्यू आ गया 4। एंड अब बच्चों जी आई एफ का वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 5, तो करली एक्स इज इक्वल टू 1/2, 5 - 4, तो ये आ जाएगा 1/2। हमको तो बच्चों एक्स चाहिए, तो जी आई एफ में किसको ऐड कर दो, करली को, तो कितना आ जाएगा 11/2। दो आंसर बच्चों आया एक्स का, एक आया कितना आया बच्चों, एक 4 आया और एक आया बच्चों 11/2। बड़ा ही बच्चों लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। आपको अपने यहाँ जब ऑनलाइन बच्चों क्लास करना है बेहिचक क्लास कर सकते हैं, बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको मिलते रहता है, यूट्यूब पे मिलते रहता है। और अगर अच्छा लगे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर पसंद आ जाए लेक्चर तो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, शेयर कर सकते हैं। अगर पसंद आया तो, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों एक्सप्लेन कर दिए, और अगर नहीं समझ में आए 2 बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार में 7 स्टार है दोस्तों। अब थोड़ा सा बच्चों और चलते हैं, जीआईएफ का ही क्वेश्चन इसमें चलेगा, जीआईएफ और फ्रैक्शनल। आप क्वेश्चन को देखो, ट्राई करो। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई स्क्वायर का जीआईएफ एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर का जीआईएफ एक्स फंक्शन है, देन फाइंड फंक्शन ऑफ π/2। और ये जो बच्चों है हम लिख देते हैं, ये एग्जाम में तो क्लियर लिख देता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, डिनोट कर रहा है। लेकिन हम लोग तो बच्चों लेक्चर ही वही डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप समझो कि ये जीआईएफ है। तो पाई स्क्वायर दिया है बच्चों, पाई स्क्वायर का जीआईएफ और इनटू, पहले तो आपको ये आसानी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, जेईई एग्जाम में आए हुए बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। आप पहले पाई स्क्वायर का थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, क्या होता है पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हाँ, तो पाई स्क्वायर का पहले तो आपको पाई का वैल्यू पता होना चाहिए। फंक्शन दिया हुआ है और बोला है कि फंक्शन का वैल्यू चाहिए π/2 पे, तो कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पहले आपको जीआईएफ सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो जीआईएफ सॉल्व नहीं करोगे फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। और पाई का वैल्यू बच्चों होता है 3.14, तो 3.14 अप्रोक्सीमेट होता है। वैसे अगर पूरा वैल्यू चाहिए तो 3.14159, समझ रहे हो बच्चों, 265359। अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू होता है बच्चों 3.14159 265359, इतना लंबा चौड़ा आता है बच्चों। 3.14 इतना तक तो हमको याद है, इससे और ज़्यादा आगे होता है। तो 3.14159 265359। अब हमको पाई स्क्वायर चाहिए, तो आप लोग तो इतना ही काम चला लो ना। तो पाई स्क्वायर जब निकालोगे बच्चों, तो वो 9 से ग्रेटर होगा और 10 से छोटा होगा। पाई स्क्वायर का वैल्यू बच्चों 9 से ग्रेटर ही होगा, 3 × 9, और उससे ज़्यादा ही होगा, और छोटा ही होगा 10 से। अगर आपको प्रूफ नहीं होता है तो आप निकाल लो, 3.314 को मल्टीप्लाई कर लो 314 से, देखो आराम से बिल्कुल आ जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, देख लो। ये आएगा आई थिंक। अगर सिर्फ इतना ही लोगे और आगे लोगे तब भी कुछ भी करोगे वो 10 से छोटा ही आएगा। पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 से छोटा ही आएगा। अगर पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 से छोटा आएगा, 9 से बड़ा होगा, तो बच्चों बताओ पाई स्क्वायर का जीआईएफ कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 से ग्रेटर है पाई स्क्वायर। 9 से अगर बच्चों ग्रेटर है और 10 से छोटा है, तो पाई स्क्वायर का जीआईएफ क्या हो जाएगा 9, क्योंकि जीआईएफ दैट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 9 और 10 के बीच में अगर कोई नंबर है बेटा, उसका जीआईएफ तो 9 हो जाएगा। लेकिन अब अगला लफड़ा है, माइनस भी तो है। यहाँ पाई स्क्वायर का जीआईएफ बोला है और यहाँ क्या बोला है, माइनस पाई स्क्वायर का जीआईएफ। और माइनस पाई स्क्वायर का जीआईएफ, अगर माइनस का जीआईएफ को निकालना है तो माइनस पाई स्क्वायर का जीआईएफ -1 कर दीजिए, तो -9 -1 -10। अगर नहीं आता है किसी बच्चे को तो माइनस एक्स का जीआईएफ बच्चों क्या होता है, एक्स का जीआईएफ में माइनस लगा दो और एक माइनस लगा दो। नहीं तो आप टेक्निकली समझो कि पाई स्क्वायर का वैल्यू 9 पॉइंट कुछ और 9 पॉइंट कुछ क्या, यहाँ तो निकाल ही लिया 9 पॉइंट ये समथिंग निकला है। तो इसका जीआईएफ जो है बच्चों यहाँ -10 है, यहाँ -9, तो यहाँ पे नंबर है तो जीआईएफ यहाँ से लेके यहाँ तक सबका जीआईएफ तो -10 हो जाएगा, क्योंकि जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जीआईएफ पीछे भागता है तो -10। तो दोनों का बच्चों हम लोग जीआईएफ निकाल लिए। पाई स्क्वायर का 9 होगा और माइनस पाई स्क्वायर का बच्चों क्या होगा -10। तो पहले आप फंक्शन को सॉल्व करो। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है बेटा। मतलब ऐसा नहीं है क्वेश्चन डेंजर टाइप का था, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी है।
बस पाई स्क्वायर का आपको जिया, यही सब तो जेई सब के एग्जाम में करता है, आपको दिमाग लगवाता है कि दिमाग आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पाई स्क्वायर का GIF आपका 9x हो गया और वहाँ -10x हो गया। अब यहाँ से बच्चों cos 9x रहने दीजिए, लेकिन ये cos तो निगेटिव बचा लेता है बच्चों, क्योंकि cos निगेटिव का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो खुद ही बेटा पॉजिटिव होता है, निगेटिव खत्म। अब ये तो बेटा आपका फंक्शन ऑफ x आया है, एक्चुअली आपको π/2 पुट करना है, तो π/2 अगर आप पुट करोगे तो यहाँ cos 9 π/2 आएगा और यहाँ पे cos 10 × π/2। अब देखो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 तो 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos ओड मल्टीपल ऑफ π/2 ऑलवेज 0, cos ओड मल्टीपल ऑफ π/2 2n-1 π/2 ओड मल्टीपल ऑफ π/2 0 होता है, और ये आपका कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, फिर यहाँ 5 पाई, यहाँ जो भी है ऐसे चलते। इधर जो होता है बच्चों वो होता है इवन पाई, इवन पाई का वैल्यू 1 होता है और ओड पाई का वैल्यू जो होता है वो -1। बहुत आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ कॉस पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव और यहाँ कॉस, तो इस साइड निगेटिव होता है, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव होता है, इवन मल्टीपल ऑफ कॉस पाई जो है पॉजिटिव। तो यहाँ तो आपका 5 पाई आएगा अगर सॉल्व करोगे, तो फंक्शन ऑफ π/2 और ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 0, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होता है, तो इस पूरा लाइन पे ही 0 होगा, ये पूरा लाइन पे 0 ही होगा। π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2 0 होगा। cos ओड पाई जो है बच्चों, cos ओड पाई का वैल्यू -1 होगा, तो -1। तो फाइनल आंसर बच्चों आ गया फंक्शन ऑफ π/2। देखो कितना आसानी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चंस आपका जो है स्ट्रॉन्ग इसलिए ये सब हो जाता है कि 2-4 टॉपिक जो एंट्री करता है, ट्रिग्नोमेट्री का एंट्री करवा दिया कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस कितना होता है, इवन मल्टीपल, और यहाँ पे देखिए आपको पाई स्क्वायर भी दे दिया, -पाई स्क्वायर भी दे दिया। तो चलो बेटा पाई स्क्वायर का तो कुछ बच्चा कर भी दिया कि यहाँ पाई स्क्वायर 9 से कुछ ग्रेटर और 10 से छोटा होगा तो 9 होगा, लेकिन कुछ बच्चा हड़बड़ा के -पाई स्क्वायर का GIF -9 लिख देता है। लेकिन अगर आपका x का वैल्यू पाई स्क्वायर का वैल्यू अगर आपका 9 से 10 के बीच में है, तो -पाई स्क्वायर का वैल्यू -9 से छोटा और -10 से बड़ा, इसका जो बच्चों GIF हो जाएगा ये तो -10 हो जाएगा। और कुछ बच्चा अगर हड़बड़ा के लिख देता है 9, तो आंसर उसका 0 आ जाता है और खत्म, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका दिमाग खत्म, क्वेश्चन बर्बाद करके आ जाता है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोचो, हड़बड़ाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर हड़बड़ाओगे तो फिर बेकार हो जाएगा। एक बच्चों इससे ये लोग से भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन कितना लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। आप ये सब क्वेश्चन जरूर रिवाइज करिए जेई के पर्पज से। फाइंड दी रेंज ऑफ, रेंज बच्चों निकालने बोल रहे हैं, रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू GIF मोड cos x प्लस मोड sin x प्लस मोड cos x। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी देखे होंगे। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन। और जो बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और लेक्चर में अगर मजा आता है बच्चों, आप जेई के पर्पज से पढ़ो, 11th के पर्पज से, 12th के पर्पज से, पूरा बेसिक लेवल से बच्चों आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है। और फुल कोर्स जिसको करना है वो व्हाट्सअप करिए और आप मेन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब ही सिर्फ जो बच्चे देखते हैं तो यूट्यूब पे ही लेक्चर बीच बीच में अपलोड किया जाता है बच्चों, आप देख सकते हो। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा अगर ट्राई करना है किसी को ट्राई करो, अगर ट्राई हो जाए देन आप पॉज कर दो अभी, फिर बाद में आप सॉल्यूशन देख लेना। ये नहीं कि छापे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है इन्फिनिटी स्टार है। क्वेश्चंस में आप इन्फिनिटी स्टार भी लगा दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सच में बहुत ही लाजवाब है। फिर से वही, अगर आपको लिखना है तो हम बगल में लिख देते हैं। ये जो है बच्चों आपका GIF है और ये जो है बच्चों ये मॉडुलस है। ये सब आपको आना चाहिए। ये मॉडुलस दिया हुआ है, साइन पे मोड, कॉस पे मोड और GIF। अब इसका रेंज बताना है। तो कुछ एक बच्चा को तो पता है साइन x का वैल्यू -1 से +1 होता है, कॉस x का वैल्यू भी -1 से +1 होता है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। कुछ एक बच्चा को पता है कि साइन x का वैल्यू -1 से +1 होता है, तो सर मोड लग गया है, तो मोड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो मोड हमेशा 0 से 1 होगा। फिर इसी तरह से सर कॉस का वैल्यू भी सर -1 से कहाँ होता है, +1, तो लेकिन मोड लगा हुआ है सर, तो मोड लगा दीजिएगा तो 0 से 1।
लेकिन आप ऐसा थोड़ा ना कर सकते हो कि सर मोड साइन का लिख दीजिए 0 से 1, फिर मोड कॉस एक्स का, क्योंकि जिस टाइम में साइन 0 दे रहा होगा उस टाइम में तो कॉस 0 नहीं देता है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ध्यान से सुनिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का तो 1 होता है। तो जिस टाइम में साइन 0 देता है उसी टाइम में कॉस 0 नहीं देता है, और जिस टाइम में कॉस 0 देता है उस टाइम में साइन, कॉस 90 पे 0 देता है तो साइन जो है 90 पे 1 होता है। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि सर साइन को अब दोनों को जोड़ दीजिए। कुछ बच्चा कह रहा है सर दोनों को ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, दम ही नहीं बेटा, इसलिए तो बोल रहे हैं इन्फिनिटी स्टार है, तो ये कर दीजिए ना 0 से। अरे बेटा इसको काटो सबसे पहले, ये जो दोनों को अपने मन से ऐड कर दिया है ये कट होगा, ये गलत कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम में साइन 0 होता है, आप जो दोनों को जोड़ के 0 लिख दिए हो, क्या साइन 0 का वैल्यू जब 0 होता है तो क्या कॉस 0 का वैल्यू कॉस 0 का 0 होता है क्या? साइन 0 का वैल्यू जब 0 होता है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, और जब कॉस का वैल्यू 0 होता है कॉस 90 डिग्री पे, तो तब साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो आप दोनों को नहीं जोड़ सकते, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल, हाँ ये आपका बेसिक है कि साइन का वैल्यू -1 से +1 होता है और कॉस का वैल्यू B- तो मोड लगा दिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि प्लस है, आपको दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं ये क्वेश्चन इन्फिनिटी स्टार, आप लगा सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं, ये इन्फिनिटी स्टार है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। देखो, मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स, इसको तत्कालिक के लिए क्या करते हैं, ऐसा करो y मान लो, आप इसको सिंप्लीफाई करो, पहले रिड्यूस फॉर्म में लाना पड़ेगा। आप क्या करो बच्चों, इसको अगर ये लिख सकते हैं, अच्छा ये भी मोड है ये भी मोड है, एक चीज तो कंफर्म है कि ये पॉजिटिव होगा, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोड कभी निगेटिव नहीं होता। ये इस पे भी मोड लगा हुआ मोड, तो मोडुलस अगर पॉजिटिव होता है तो दो पॉजिटिव को ऐड करने से भी तो पॉजिटिव आएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा कि दो पॉजिटिव को ऐड करने से निगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखते चलिए सिर्फ। क्या ये गलत लिखे हैं क्या हम लोग? a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ज्यादा क्वेश्चन है वो, मतलब a² b² 2ab, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, और पहले ही बोल दिए हैं कि कभी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए आगे हम प्लस माइनस दोनों नहीं लिए, तो और मोड है तो मोड पॉजिटिव होगा, इसलिए सिर्फ प्लस आंसर देगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगा दिए। अब कुछ बच्चा फिर से गाड़ी को वहां नहीं पहुंचाता। अब यहाँ से देखो, तुम बताओ मोड का स्क्वायर करो, मोड एक्स का स्क्वायर करो या x² का मोड करो, वो तो x² के बराबर ही तो होता है, क्योंकि x² भी कभी निगेटिव नहीं होता है, मॉडुलस भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये बोलता है कि मॉडुलस करके स्क्वायर करो या डायरेक्ट भी स्क्वायर करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर भी बच्चों 0 से ही 1 होगा। तो आप इसको क्या लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 2 साइन ए साइन बी को बच्चों आप लिख दो साइन 2x का मोड, क्योंकि मोड ले लो और 2 का मोड तो 2 ही होगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा। और मोड का स्क्वायर करो या डायरेक्ट स्क्वायर करो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा 1। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, जो बच्चे को नहीं आया होगा जरूर समझ में आएगा, दोबारा समझ लीजिए। साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1 होता है, कॉस एक्स का वैल्यू -1 से +1 होता है। कुछ एक बच्चा क्या सोच रहा है कि सर साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1 होता है, मोड लगा दो तो 0 से 1 दोनों को जोड़ दो। बेटा जिस टाइम में साइन 0 होगा उस टाइम में कॉस 0 नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये गलत कंसेप्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको y मान लो या जो मानना मानो, हम तो y मान लिए हैं, यहाँ पे लिख सकते हो लेट y इज इक्वल टू, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं देन GIF पे आ जाते हैं। इन्फिनिटी स्टार क्वेश्चन है, मजेदार है लेक्चर बच्चों, जरूर शेयर कीजिए। अब इसको क्या कर दिए, ये a प्लस बी है, तो हम लोग अपने मन से क्या किए यहाँ पे, अगर और एक स्टेप आप लोग को समझा देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। आप इसको क्या लिख दो, मोड साइन प्लस मोड कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, और मोड कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए आगे हम प्लस माइनस नहीं दिए हैं, तो ये आपका फिर से वही हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा दिए a² b², और मोड का स्क्वायर करो या डायरेक्ट स्क्वायर करो, बात बराबर है, ये 1, और ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग चलते हैं। अब देखो क्वेश्चंस पहले साइन अलग चल रहा था, कॉस अलग। अब हम लोग क्या किए, इसको जब सॉल्व किए रूट करके, आपका ये क्वेश्चंस में सिर्फ साइन दिख रहा है। अब देखो आराम से बन जाएगा। तो साइन 2x का मोड कहां से कहां होगा, 0 से 1, 1 ऐड कर दीजिए क्योंकि 1 ऐड करना है। और साइन 2 थीटा का वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं सोचेगा साइन 2x है तो वैल्यू 0 से 1 नहीं होगा। साइन थीटा का वैल्यू -1 से ही 1 होता है, तो लेकिन मोड लगा हुआ है तो 0 से 1 हो गया। अब ये 1 हो गया बच्चों, और आप इसको क्या माने y, और लेस देन बच्चों इक्वल टू कितना हो गया 2, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया। अब लेकिन लफड़ा है कि आपका क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो आप अगर अभी नहीं हुआ, अभी तो इस पे रूट लगाना बाकी है, 1 प्लस साइन 2x का मोड। अब रूट लगाओ, रूट लगाओगे तब वो y बनेगा, और रूट लगाओगे तो ये 1 और ये y हो जाएगा रूट लगाने से रूट 2। तो मतलब 1 से ग्रेटर हो रहा है और रूट 2 से छोटा हो रहा है, बराबर हो रहा है। और स्क्वायर रूट का वैल्यू बच्चों 1.414 अप्रोक्सीमेट होता है, तो मतलब 1 से 2 से छोटा ही हो रहा है। मतलब एक्चुअली ये y का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो रहा है, और रूट 2 का मतलब हो गया 1.414, जो भी है 1.414 डैश डैश। तो y का अब हमको GIF चाहिए, इसका GIF जब लोगे बच्चों तो GIF कितना आएगा, वो लाजवाब क्वेश्चन है। जेई के एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट कर देगा। ये क्वेश्चन कमिंग सून है, किसके भाग में कब होगा ये क्वेश्चन आ जाएगा। और क्वेश्चन हर तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर दी, और आपको समझ में बच्चों आना चाहिए। अगर नहीं आया फिर भी समझ, बहुत ही दुखद बात है, आप इसको ढंग से समझो। एक्चुअली ये बोल क्या रहा कि साइन का मोड प्लस कॉस का मोड का GIF, इसका रेंज निकालना है। रेंज देखो सिर्फ और सिर्फ 1 ही आया, मतलब ये ऑलवेज 1 देगा, कुछ भी थीटा रख दो फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से पहले आपको इसको मॉडिफाई किए हैं, स्क्वायर करके रूट लगाया, सॉल्व किए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन को साइन कॉस दोनों चल रहा था साथ साथ, हम उसको साइन में ला दिए फॉर्मूला में। और यहाँ से साइन 2x का मोड 0 से 1, फिर 1 ऐड किए, फिर रूट लगाए हैं। और रूट लगाने से बच्चों आप तो ये y यहीं से ना ढो रहे थे, तो अगर y यहीं से ढो रहे थे तो आपका y तो यही था, साइन x का GIF प्लस कॉस x का मोड का GIF का वैल्यू कितना होगा 1। दैट इज मतलब ये फंक्शन का देखो रेंज सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, 1 आंसर आएगा 1। मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं दिखा होगा बहुत सारे बच्चे को, और जरूर शेयर कीजिए बच्चों अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो रेगुलर ऑनलाइन क्लास बच्चों करना चाह रहे हैं, फुल कोर्स करना चाह रहे हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। फेसबुक पेज में भी कोचिंग को सर्च कर सकते हैं नेम से, कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। यूट्यूब में भी है बच्चों, और आप जरूर बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। और लेक्चर अगर जो बच्चे जरूर देखें, जरूर शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।